फ़लस्तीन के बच्चे ज़्यादा मजबूत है या आप लोग ज़्यादा मजबूत हैं? देखिए अभी अगर आज के मामले में देखिएगा, जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं भारी हैं, उनके जज्बों के सामने में क्या बोल रहे हैं आप लोग? मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? हम लोग उन लोग से सीख रहे हैं और हमको तो समझ में आ रहा है कि मतलब बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वहाँ के बच्चों के पैर की धूल भी नहीं है। जिस तरीके से उन लोग के अंदर में अकीदा है, जिस तरीके से उन लोग का जो कौल है, जिस तरीके से उन लोग का ईमान है, अगर उन लोग चाहें तो आज घुटना टेक दें, घुटना टेक कर करके जो इसराइल बोले उन लोग उसको कबूल कर लें। बट उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे यकीन है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस बात पे यकीन के साथ उन लोग वहाँ पे डटे हैं और हम लोग भी यहाँ पर उन लोगों के लिए जब कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम उन लोगों के लिए दुआ तो कर सकते हैं और हम लोग वो कर रहे हैं और वो करते रहें। तो कह रहे थे कि जवाब मुँह से मुँह दिया जाएगा, जैसा जवाब मांगा जाएगा वैसा दिया जाएगा, तो फिर ये क्यों कि जंग रुक जाए? आप भी जवाब दीजिए उनको। नहीं, हम लोगों ने तो हमेशा यही कहा कि जंग का खात्मा हो और किसी तरीके से भी हो मिडिल ईस्ट में, और जहाँ ये जंग हो रही है यहाँ अमन हो, ये बात है। खास करके जो सऊदी अरब वो कहाँ पर है? देखिए सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना तरीका है। उनका कुछ और सोच है, हम लोगों का कुछ और सोच है। हम लोगों का दिल जो है फ़लस्तीन के बच्चों के लिए, उन माओं के लिए तड़प रहा है। हम लोग और कुछ नहीं तो कम से कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। हम लोग दुआ कर रहे हैं, उन लोग को जो समझ में आ रहा है वो लोग वो कर रहे हैं। सबको आखिर में जाना वही है, बारगाह इलाही के पास। हम लोग आज से उन मज़लूमों के लिए हाथ उठाना चालू कर दिए हैं अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह पाक उन मज़लूमों का कोई हल निकालिए। वहाँ पे जो बच्चे परेशान हैं, जो पानी के लिए तड़प रहे हैं, भूख के लिए तड़प, दूध नहीं है, दवाइयाँ नहीं तड़प रहे, अल्लाह पाक उसका बस सिर्फ और सिर्फ हल निकाल दीजिए। हम लोग इसी सोच के साथ लोगों ने गली गली जाकर और ये ऐलान किया कि इस ख़ास मौके पे हम लोग रोज़ा रखेंगे और इज्तिमाई दुआ होगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग बहुत सारे जुड़े और यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत लोगों ने रोज़ा रखा और आप देखेंगे कसीर तादाद ख़वातीन की भी थी, बच्चों की भी। जब वहाँ के छोटे बच्चे, चूँकि आपके भी बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, उन छोटे बच्चों को देखते हैं तो कैसे रिलेट करते हैं अपने बच्चों के साथ? कभी कभी रात को नींद नहीं आता। जब कभी ऐसा कोई वीडियो हम लोग देख लेते हैं, देखने के बाद नींद नहीं आता और सोचते बस कुछ ना कुछ करें, मगर करे तो करे क्या हम लोग यहाँ से? ना ही हम लोग यहाँ से उन लोगों के लिए कुछ सामान भेज सकते हैं, ना ही वहाँ पे जाकर उनकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग उनके लिए कम से कम दुआएं करें। यकीन के साथ देखिएगा हम लोग दुआ कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसका रास्ता निकाले होंगे। कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि रैली करके कुछ हो जाएगा वहाँ पे, तो वैसे हम लोग भी सोचा आज फास्टिंग करके शायद कुछ हो जाएगा, दुआ करके कुछ हो जाएगा। और दुआ में बहुत तासीर है। और जैसा कि हमारे बुजुर्गों से सुना है कि जब कोई इंसान रोज़े की हालत में दुआ करता है, अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले मंडे को, मतलब आज से 3 दिन पहले हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, वॉइस ऑफ फ़लस्तीन बोल के, फ़लस्तीन की आवाज़। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों ने रैली की है और अलग अलग तरीके से एहतजाज किया है। क्यों ना हम लोग नफिल रोज़ा रख करके एक इज्तिमाई दुआ का हम लोग प्रोग्राम करें, जिसमें हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग सब बैठ करके हम लोग सच्चे दिल से अल्लाह पाक से यकीन के साथ ये दुआ मांगे कि अल्लाह पाक वहाँ पे जो हो रहा है, जो बर्बरियत जो कर रही है इसराइल, इसको अल्लाह पाक ख़त्म कर दीजिए। 11,000 फ़लस्तीन के मासूम जो है शहीद हो चुके। इजराइल का नंगा नाच चल रहा है, पूरी दुनिया तमाशाई बनी हुई है और अभी भी जो है इजराइल ने हमास पर के नाम पर जो लगातार फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया था वो सिलसिला नहीं रुका। अल शिफा पर 2 मरतबा हमला हुआ और पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं वहाँ पर लगातार अल्लाह की बारगाह में जो इनका फेथ है, अकीदा है, उस हिसाब से ये दुआएं कर रहे हैं ताकि कोई वहाँ से मदद मिल सके। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में वार्ड 43 है ये, और ये कोलकाता का सबसे एक अमेरिका की एक यूट्यूबर थी, उसने जो है ना कल इस्लाम कबूल कर लिया 2 दिन पहले। और उसने कहा कि मैं जब फ़लस्तीन को देखिए, वहाँ के बच्चों को देखिए कि मर रहे हैं मगर उनका जो ईमान का जो रिश्ता है वो ख़त्म नहीं हुआ, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो क्या ये जो इस्लाम को ख़त्म करने की साजिश चल रही है ये ख़त्म होगी या लोग और भी जो इस्लाम की तरफ आएंगे? देखिए ये जितना इस्लाम को दबाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इस्लाम उतना और आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। इस फ़लस्तीन के मामलों की वजह से देखिएगा बहुत सारी कंट्रियाँ ऐसी थी जो मुसलमानों के बारे में बात करना पसंद नहीं करती थी, बट आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग रास्ते पे आ करके फ़लस्तीन के फेवर में रैलियाँ निकाल रहे हैं, उनके लिए अपने जो हुक्मरान हैं उनसे मुतालबा कर रहे हैं। ये आप फ्रांस जैसे जगह पे, जो फ्रांस जिसकी सरकार इसराइल के साथ में उसकी सपोर्ट कर रही है, अपने लोगों के ऊपर में उन्होंने चार्जेस लगाने का जिस दिन बात किया है उसी दिन मतलब बहुत कसीर तादाद में लोग निकल के रास्ते पर उतर गए हैं। वहाँ के उस फ्रांस की सरकार को
उस मुतालबा को वापस लेना पड़ा। शुक्रिया। पढ़ा लिखा वाला मुस्लिम का इलाका है, वार्ड नंबर 43 है, और यहाँ पर कई सारे जिम्मेदारान हैं जो लगातार इस पूरे आज जो सोशल फास्टिंग हुई है, जो रोज़ा रखा गया था, जो रमज़ान में होता था मगर चूंकि अभी ज़रूरत है तो इसलिए रखी गई थी, तो तमाम लोग हैं, सभी लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि इन रोज़ाओं से फ़लस्तीन का क्या हिमायत हो रहा है, क्या जंग रुक जाएगा, क्या सच्चाई का जो है जीत होगा। इरफान अली ताज साहब है, फिर एक तरफ जो है मौलाना सैफ साहब है, सरफराज साहब है और जहांगीर खान साहब है। इरफान भाई, सबसे पहले आज रमज़ान नहीं है, रमज़ान में वक्त है, अभी आप लोगों ने रोज़ा रखा, क्या लगता है इन रोज़ाओं से क्या हो रहा है? क्योंकि जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस है वहाँ पर उनको वो मदद नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, तो आप लोगों ने सोशल फास्टिंग किया सब लोगों ने मिलकर, तो क्या मकसद है, क्या बदलाव होगा, क्या लगता है कि इजराइल कब मतलब बमबारी रोकेगा? जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि रैली करके कुछ हो जाएगा वहाँ पे, तो वैसे हम लोग भी सोचा आज फास्टिंग करके शायद कुछ हो जाएगा, दुआ करके कुछ हो जाएगा, और दुआ में बहुत तासीर है। और जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों से सुना है कि जब कोई इंसान रोज़े के हालत में दुआ करता है, अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले मंडे को, मतलब आज से 3 दिन पहले, हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, वॉइस ऑफ फ़लस्तीन बोल के, फ़लस्तीन की आवाज़। तो हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने रैली की है और अलग अलग तरीके से एहतजाज किया है। क्यों ना हम लोग नफिल रोज़ा रख करके एक इज्तिमाई दुआ का हम लोग प्रोग्राम करें, जिसमें हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, बुज़ुर्ग सब बैठ करके हम लोग सच्चे दिल से अल्लाह पाक से यकीन के साथ ये दुआ मांगे कि अल्लाह पाक वहाँ पे जो हो रहा है, जो बर्बरियत जो कर रही है इसराइल, इसको अल्लाह पाक ख़त्म कर दीजिए, आप लोग उसको तकरीस तो नाबूद कर दीजिए। बस यही सोच के साथ हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। इससे पहले भी हम लोग बैठ चुके हैं। NRC के वक्त पे हम लोग हर जुमेरात को यहाँ पे रोज़ा रखते थे, रोज़ा रख के दुआएं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के दुआओं का यह असर हुआ कि जो लोग हम लोगों को इस देश से बाहर निकालना चाह रहे थे, वो लोग छुप के अपने घर में बैठ गए। इसी यकीन के साथ हम लोग दोबारा यहाँ पे बैठे हैं ज़कीरा स्ट्रीट में, और दरकार लगी तो हम लोग जब तक कहीं जंग चलेगा हम लोग बैठे रहेंगे। जो हम लोग के, जैसा कि हम लोग के बड़े बुजुर्ग बताएंगे, अगर बोलेंगे इसको अगर कंटिन्यू करना है तो हर हफ्ता इंशाल्लाह हम लोग उसको कंटिन्यू भी करेंगे। हम लोग पूरे दिल से इस यकीन के साथ दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगा। ये हम लोगों का सोच है। जी बढ़िया। तो आप तमाम मुसलमान लोग रोज़ा रख रहे हैं, मगर जो 57-58 मुस्लिम देश है, खास करके जो सऊदी अरब, वो कहाँ पर है बताइए? जब वहाँ के छोटे बच्चे, चूँकि आपके भी बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, उन छोटे बच्चों को देखते हैं तो कैसे रिलेट करते हैं अपने बच्चों के साथ? कभी कभी रात को नींद नहीं आता, जब कभी ऐसा कोई वीडियो हम लोग देख लेते हैं, देखने के बाद नींद नहीं आता और सोचते बस कुछ ना कुछ करें, मगर करे तो करे क्या हम लोग यहाँ से? ना ही हम लोग यहाँ से उन लोगों के लिए कुछ सामान भेज सकते हैं, ना ही वहाँ पे जाके उनकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग उनके लिए कम से कम दुआएँ करें। यकीन के साथ देखिएगा हम लोग दुआ कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसका रास्ता निकालेंगे। फ़लस्तीन के बच्चे ज़्यादा मजबूत है या आप लोग ज़्यादा मजबूत हैं? देखिए अभी अगर आज के मामले में देखिएगा, जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे फ़लस्तीन के जो मुसलमान है भारी हैं, उनके जज्बों के सामने में क्या बोल रहे हैं आप लोग? मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? हम लोग उन लोग से सीख रहे हैं और हमको तो समझ में आ रहा है कि मतलब बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, वहाँ के बच्चों के पैर की धूल भी नहीं है। जिस तरीके से उन लोग के अंदर में अकीदा है, जिस तरीके से उन लोग का जो कौल है, जिस तरीके से उन लोग का ईमान है, अगर वो लोग चाहें तो आज घुटना टेक दें, घुटना टेक कर करके जो इसराइल बोले उन लोग उसको कबूल कर लें। बट उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे यकीन है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस बात पे यकीन के साथ उन लोग वहाँ पे डटे हैं, और हम लोग भी यहाँ पर उन लोगों के लिए जब कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम उन लोगों के लिए दुआ तो कर सकते हैं, और हम लोग वो कर रहे हैं और वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना तरीका है, उनका कुछ और सोच है, हम लोगों का कुछ और सोच है। हम लोगों का दिल जो है फ़लस्तीन के बच्चों के लिए, उन माओं के लिए तड़प रहा है। हम लोग और कुछ नहीं तो कम से कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। हम लोग दुआ कर रहे हैं, उन लोग को जो समझ में आ रहा है वो लोग वो कर रहे हैं। सबको आखिर में जाना वही है, बारगाह इलाही के पास। तो हम लोग आज से उन मज़लूमों के लिए हाथ उठाना चालू कर दिए हैं अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह पाक उन मज़लूमों के का कोई हल निकालिए। वहाँ पे जो बच्चे परेशान हैं, जो पानी के लिए तड़प रहे हैं, भूख के लिए तड़प, दूध नहीं है, दवाइयाँ नहीं तड़प रहे, अल्लाह पाक उसका बस सिर्फ और सिर्फ हल निकाल दीजिए। हम लोग इसी सोच के साथ यहाँ पे बैठे। एक बात, एक अमेरिका की एक यूट्यूबर थी, उसने जो है ना कल इस्लाम कबूल कर लिया 2 दिन पहले, और उसने कहा कि मैं जब फ़लस्तीन को देखिए, वहाँ के बच्चों को देखिए कि मर रहे हैं, मगर उनका जो ईमान का जो रिश्ता है वो ख़त्म नहीं हुआ, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो क्या ये जो इस्लाम को ख़त्म करने की साजिश चल रही है, ये ख़त्म होगी या लोग और भी जो इस्लाम की तरफ आएंगे? देखिए ये जितना इस्लाम को दबाने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह इस्लाम उतना और आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। इस फ़लस्तीन के मामलों की वजह से देखिएगा बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जो मुसलमानों के बारे में बात करना पसंद नहीं करती थी, बट आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग रास्ते पे आ करके फ़लस्तीन के फेवर में रैलियाँ निकाल रहे हैं, उनके लिए
अपने जो हुक्मरान हैं उनसे मुतालबा कर रहे हैं। ये आप फ्रांस जैसे जगह पे, जो फ्रांस जिसकी सरकार इसराइल के साथ में उसकी सपोर्ट कर रही है, अपने लोगों के ऊपर में उन्होंने चार्जेस लगाने का जिस दिन बात किया है, उसी दिन मतलब बहुत कसीर तादाद में लोग निकल के रास्ते पर उतर गए हैं। वहाँ के उस फ्रांस की सरकार को उस मुतालबा को वापस लेना पड़ा। शुक्रिया। तो और काफ़ी सारे लोग हैं, थोड़ा सा आप आइए। तो सैफ साहब, आज आप लोगों का इज्तिमाई रोज़ा था, क्या लग रहा है, क्या हासिल हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये सिर्फ 4 रोज़ पहले ये लिया हुआ एक डिसीशन है और जो आपके सामने है कि हम लोगों ने गली गली जाकर और ये ऐलान किया कि इस ख़ास मौके पे हम लोग रोज़ा रखेंगे और इज्तिमाई दुआ होगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग बहुत सारे जुड़े और यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत लोगों ने रोज़ा रखा और आप देखेंगे कसीर तादाद ख़वातीन की भी थी, बच्चों की भी थी, वो सब तशरीफ़ लाए और रोज़ा हासिल क्या है? देखिए, इनसे हासिल तो यही है कि अगर कोई चीज़ हम चाहें और नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए फिर हम दुआ करेंगे, क्योंकि एहतजाजात तो बहुत हो रहे हैं, पूरे दुनिया में, दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। लेकिन अब ये भी एक शक्ल है कि भाई हम दुआ करके अल्लाह से के बारगाह में फ़रियाद करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, ये जो जंग हो रही है इसको अमन कर दे, इसको जंग को ख़त्म कर दे। आप लोग घुटने टेकने की बात कर रहे हैं? कौन घुटने टेकने? आप लोग घुटने टेकने की बात कर रहे हैं कि जंग रुक जाए। आप तो कह रहे थे कि जवाब मुंह से मुंह दिया जाएगा, जैसा जवाब मांगा जाएगा वैसा दिया जाएगा, तो फिर ये क्यों कि जंग रुक जाए? आप भी जवाब दीजिए उनको। नहीं, हम लोगों ने तो हमेशा यही कहा है कि जंग का ख़ात्मा हो और किसी तरीके से भी हो मिडिल ईस्ट में, और जहाँ ये जंग हो रही है यहाँ अमन हो, ये बात कहा गया है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।